एक साथ सभी ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं शिव। ओंकाराय नमो नमः। एक साथ प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। अपने हाथों को मिलाएंगे, रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, फिर इस आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्ते। तो आज हम अपने काफी दिनों बाद आपके सामने आया हूं मैं। तो हम यूजीसी नेट जेआरएफ की पीछे भी अनिरुद्ध सर ने आपको योग दर्शन पढ़ाया था, तो थोड़ा जल्दबाजी में हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था, इसलिए हम दोबारा से योग दर्शन की क्लास को हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। आज खाली इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। आज हम डीप में अभी नहीं जाएंगे टॉपिक के अंदर। खाली मैं बाहर से योग दर्शन की वैल्यू क्या है, योग दर्शन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से इसका ओवरव्यू हम लेने वाले हैं इसका। ठीक है, तो एक बार आप मुझे बता दीजिए मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मेरी स्क्रीन जी अच्छे सर। से प्रेजेंट है सब लोगों को? यस जी सर। ठीक है जी। मैं एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने नोट किया आज पहली बार जुड़े हैं, उनको सिलेबस नहीं पता होगा, तो मैं शॉर्ट में सिलेबस आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। और आप लोगों के लिए एक छोटे से मैं अनाउंसमेंट में भी कर देता हूँ। छोटी है ये, काफी बड़ी अनाउंसमेंट, बड़ा डिसीजन लिया है मैंने। अभी तक आप देख रहे हो पिछले, ये हमारा तीसरा बैच चल रहा है कोचिंग का। अभी तक हम खाली हिंदी में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। बहुत सारे साउथ इंडिया के बच्चे हमारे, या ऐसे बच्चे जो हिंदी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, for that guys we are starting a new coaching batch also, and that will complete, we will teach in English from next batch, not this. After 3 to 4 months after this exam which you are practicing now, after this exam from approximate February or March, then we will provide you whole coaching class in English also. Hindi also continue, and parallel it English also. In starting, I'm not sure ki both papers we will teach or not, but second paper definitely we will teach you in English. And if response is better, then definitely first and second paper both we will teach in English also. Okay, but this batch only in Hindi. Okay, so we are improving day by day because of your because
of you all are supporting us. That's why we are able to do that. Okay. So अभी इस बैच को हम खाली हिंदी में पढ़ेंगे। तो ये हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है। होप कि आप सब लोगों के पास होगा और सबके पास इसका प्रिंट आउट भी होना चाहिए। ठीक है। तो हमारी 10 यूनिट्स है इसमें। योग की आधारभूत तत्व, योग की जो ग्रंथ है भागवत गीता, योग वशिष्ठ और मुख्य उपनिषद, योग उपनिषद, पातंजल योग दर्शन, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसी को हम इस क्लास में अब कवर करने वाले हैं। योग का मेन चीज, आप चाहे नेट की तैयारी करो, चाहे आप आईसीबी की तैयारी करो, टीटीसी की तैयारी करो, अगर आप योगा फील्ड में हो तो आप इस टेक्स्ट से कहीं भाग नहीं सकते हो। इतना ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जो नेट की तैयारी नहीं भी कर रहे, ऐसे लोगों को भी इस टॉपिक की क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि ये हर किसी के लिए यूजफुल टॉपिक है ये योग दर्शन। अगर आप योगा टीचर हो, योग की तैयारी कर रहे हो, तो अपने बाकी दोस्तों को भी क्लास में जुड़ने के लिए बोलिए, ताकि सबको बेनिफिट मिले। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे तो उसी एनर्जी से पढ़ाना है, लेकिन 10 बच्चों का बेनिफिट हो जाए, हमें कुछ नहीं है। ये क्लास सबके लिए निःशुल्क है। तो इसके अंदर आप सबको पता है कि 195 सूत्राज हैं योग दर्शन में, पातंजल योग दर्शन, और 4 पादों में इसको डिवाइड किया गया है। चैप्टर्स को यहाँ पे पाद बोला गया है। ठीक है। एक में 51, 55, 55 और 34, इस तरीके से टोटल 195 सूत्र हैं पूरे टेक्स्ट के अंदर। तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में तो कुछ चीजें छोड़ दी गई है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं पूरा एक को एक वर्ड टू वर्ड हम अपने श्लोकों के साथ पढ़ेंगे, पूरा सूत्रों के साथ पूरा हम कवर करने वाले हैं। अपने साधन पाद में जो जो चीजें बताई गई हैं, विभूति पाद, धारणा ध्यान समाधि, जितनी विभूतियां हैं, कैवल्य पाद, तो इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। जस्ट मैंने यहाँ एक अभी ही फटाफट ही मैंने स्लाइड बनाई थी आप लोगों के लिए, ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि अभी अभी की स्लाइड है ये। दोबारा मैं जब भेजूंगा तो इसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा। क्योंकि सुबह ही मेरा प्लान बना आज एकदम से आप लोगों को पढ़ाने का, तो सुबह सुबह में जो भी जल्दबाजी में हो पाया मैंने आपके लिए तैयार किया है ये। तो जो हमारे महर्षि पतंजलि द्वारा इसके प्रणेता रहे हैं, ठीक है, जो हमारा योग पातंजल योग दर्शन है, ये इसको योग सूत्र भी बोलते हैं। 4 इसमें चैप्टर है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। टोटल 195 सूत्र आज है। पहले में 51 51 सूत्र हैं, दूसरे में 55 है, तीसरे में 55 है, चौथे में 34। इसका मतलब समाधि पाद के अंदर 51 सूत्र हैं, साधन पाद के अंदर 55 सूत्र हैं, विभूति पाद के अंदर 55 सूत्र हैं, कैवल्य पाद के अंदर 34 सूत्र है। क्लियर हुआ होगा सब लोगों को ये दिक्कत कि किस चैप्टर में कितने सूत्र हैं। अब कुछ लोगों का डाउट होगा सूत्र क्या होते हैं। सूत्र का मतलब एक तो होता है श्लोक, जैसे भागवत गीता में आपने पढ़े होंगे, वेदों में, उपनिषदों में जो चीजें होती है ना, जो 2 लाइन में लिखी होती है, 2 लाइनों में जो चीजें लिखी होती है उनको श्लोक बोलते हैं। और योग दर्शन में आप देखेंगे इसमें सारी की सारी चीजें एक एक लाइन में है। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। ये मैंने शॉर्ट वाली खोली है अभी। अभी मैं किताब भी खोल के दिखा दूंगा आपको, कौन सी किताब आपको लेनी है इसके लिए। ये देखिए,
यानी कि इसमें अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध है। यानी कि देखो ये सारी चीजें एक एक लाइन में बताई गई है, इसलिए हम इनको श्लोक नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बताएं जल्दी माइक खोल के। सूत्र। 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 हाँ, क्लियर हो गया। तो टोटल पातंजल योग दर्शन में कितने सूत्र हैं? 195। 195। 195 सूत्र हैं। कितने चैप्टर हुए टोटल? चार। और 4 चैप्टर हुए। ठीक है, चारों चैप्टर में 195 सूत्र किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? 51, 55, 55, 34। 54। वेरी गुड। समाधि पाद में जो है अपना 51 सूत्र हैं। दूसरा है साधन पाद, साधन पाद में 55 सूत्र हैं। में और 55। विभूति पाद है नंबर 3, उसमें 55 बताए गए हैं। 55। 34। और 34। लास्ट में 34 बताए गए। 34। ठीक है, ये बुक ऑलमोस्ट आप सभी के पास होगी भी, आप लोगों ने है एमएससी एमए एमएससी किया है ऑलमोस्ट। ये बुक बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, गीता प्रेस गोरखपुर की, और सबसे कम रेट में मिलती है, 20 रुपए की आती है, आजकल शायद 22-25 की आने लग गई है। सबसे ज्यादा अच्छी बुक है ये, ज्यादा पैसा खर्च करना ही नहीं आप लोगों को, एक बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैंने खुद अपना जेआरएफ भी खाली इसी किताब से निकाला था, हालांकि मेरे पास और किताबें भी हैं लेकिन उनको ना के बराबर पढ़ा था, खाली छोटी सी किताब को पढ़ा था, और वहीं से हमारे एक भी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं था योग दर्शन से। और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, टोटल 150 क्वेश्चन हैं, और उसमें से 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर के आते हैं, और उसमें से करीबन 15 क्वेश्चन ओनली सिर्फ इस किताब से आते हैं, 15 क्वेश्चन ओनली। इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई भी किताब नहीं है, बाकियों में से 1 2 1 2 1 2 3 इतने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अकेली में से 15 क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम के। तो यहीं से आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये हमारे नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो ये किताब सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास सांख्य कारिका से भी अगर आप तैयारी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो मैं प्रेफरेंस दूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, मैं इस बुक को प्रेफर करता हूँ ऑलवेज। ये काफी अच्छी बुक बनाई गई है, ये गुजरात से पब्लिश होती है, ये स्वामी सत्यपति परिव्राजक की, ठीक है। तो ये भाष्य है, भाष्य आपको 10-15 और भी बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एक सरलता से बताया गया है, ठीक है। कि भाष्य से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब तो आप देख रहे हो एग्जाम धीरे धीरे टफ से टफ होता जा रहा है, एग्जाम का लेवल, ठीक है। तो उसमें फिर भाष्य से क्वेश्चन बनेंगे हर बार, अभी एक दो क्वेश्चन आने लगे हैं भाष्य से क्वेश्चन, पहले नहीं आते थे। देखो जैसे कि सूत्र में तो यहाँ पर तो खाली अर्थ योग अनुशासन में बताया गया, ठीक है। लेकिन जब हम भाष्य पढ़ते हैं तो भाष्य में हमें देखिए, यहाँ पर तो हमें खाली सूत्र मिला, लेकिन भाष्य में इतनी सारा एक और अलग से इतना बड़ी चीजें मिल गई। तो अगर आपको एक्चुअल में नॉलेज भी बढ़ानी है अपने आप की, तो आप भाष्य को भी पढ़िए। खाली अर्थ योग अनुशासन की अब हाँ भैया योग का प्रारंभ हो रहा है, खाली इससे काम नहीं चलने वाला, आगे की चीजें आपको पढ़नी है कि भाष्यकार ने क्या बोला है। इसी प्रकार हर सूत्र के अपने अपने भाष्य, इसमें यानी कि एक व्याख्या की गई है बहुत अच्छे से, एक सूत्र की व्याख्या है, एक राइटर की अपने पर्सनल व्यू है। तो कम से कम सूत्र और जो श्लोक की व्याख्या है वो तो आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि वो तो बिल्कुल सही मिलेगी, वो तो गलत नहीं हो सकती। देखो 3 पेज में बताया गया है,
खाली एक सूत्र को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यह आगे योग चित्त वृत्ति निरोध है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ना, इसी को योग कहते हैं। हम खाली इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे हम पढ़ते ही नहीं। जब भाष्य पढ़ोगे तब इससे आगे की नॉलेज आपको मिलेगी। इसीलिए अगर आपको एक्चुअल में नॉलेज लेनी है तो ये भाष्य भी आप खरीदिए। डिटेल में हम पढ़ेंगे, जो जरूरी चीजें होंगी ना, मैं आपको भाष्य से भी पढ़ाऊंगा। बाकी सूत्रों को तो हम सारा कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो ये सूत्रों की बनाई हुई है पीडीएफ, आपको मैं आज दोबारा से शेयर कर दूंगा। सर ने पहले भी पढ़ाया था इसको आप लोगों को। ठीक है, जिसके सबसे पहला जो भाष्य लिखा इसके ऊपर, व्यास भाष्य, जो महर्षि व्यास बोलते हैं, भगवान व्यास भी बोलते हैं, महाभारत कालीन में भी थे वो लोग। अब हो भी सकता है कि वो सेम व्यास जी हो या दूसरे व्यास जी हो, लेकिन नाम व्यास है उसका, जिसने भाष्य का। जैसे मेरा नाम राहुल आर्य है, अब मैं कोई किसी पे भाष्य लिख दूं तो वो राहुल आर्य का भाष्य हो जाएगा। इसी प्रकार जिसने इसको ट्रांसलेट किया उसका नाम व्यास था। यह कि व्यास एक उपाधि भी हो सकती है, जैसे इंद्र की एक उपाधि है, ब्रह्मा की एक अपनी उपाधि है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की अपनी उपाधि है, सीएम की अपनी उपाधि है। 5 साल बाद दूसरा सीएम आ जाएगा। अब मोदी जी कोई योजना चलाते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अब वो प्रधानमंत्री के नाम से फीड होगी वो चीज। अब उसी तरीके से जो व्यास की पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे कोई भी हो सकता है। ठीक है, उस टाइम कौन था एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसको व्यास बोला जाता था। तो उसके द्वारा उसने ये भाष्य लिखा है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में और बहुत ही सटीक लिखा है। इसी को ही शारीरिक भाष्य भी कहते हैं। तो इसका भाष्यकार कौन है बताएंगे जरा? ये पतंजल योग दर्शन का व्यास। हाँ, महर्षि व्यास। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा महर्षि लगा लेंगे क्योंकि ये तो गुरु के समान है। महर्षि व्यास होगा। ठीक है, और इसके प्रणेता कौन है, किसने बनाया, इसके रचनाकार कौन है? मतलब रचनाकार तो भी बोलेंगे इनडायरेक्टली, कौन, क्या नाम बोलेंगे? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 4 चैप्टर हैं। समाधि, और चैप्टर्स को पाद बोला गया है। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। अब मैं एक एक पाद का लिटिल इंट्रोडक्शन देता हूं आज आपको, किसमें क्या क्या बताया गया है। ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ने वाले, अभी हम ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे हम पहले देखते हैं यहाँ पे कि योग की डेफिनेशन मिलती है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, वो हमें समाधि पाद में मिलती है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि योग की डेफिनेशन किस चैप्टर में दी गई है, चित्त वृत्तियां के टाइप्स किस चैप्टर में दिए गए हैं, ईश्वर पर ध्यान कहाँ बताया गया है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और मैं श्योर हूं कि जो मैंने ओवरव्यू बनाया यहाँ से 2-3 क्वेश्चन 100% पेपर में आएंगे, 100% आएंगे यहाँ से पेपर में। ज्यादा भी आ जाए, 2-3 से भी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं खाली इसी ओवरव्यू से। ज्यादा किताब के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो नोट्स बनाए हैं इनको आप पी जाना अच्छे से। ठीक है, और सुबह ही बनाए हैं, हो सकता है कि थोड़ी मिस्टेक हो जल्दबाजी में, मैं नेक्स्ट टाइम इसको और इम्प्रूव कर दूंगा इन नोट्स को। कि चित्त भूमियां, 5 प्रकार की भूमियां हैं, ये भाष्य में मिलती है, हमें डायरेक्ट सूत्र में नहीं मिलती। क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, 5 प्रकार की भूमियां हैं। योग का फल हमें मिलता है तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, की मतलब कि वो दृष्टा है, वो वास्तविक अपने रूप में अवस्थित हो जाएगा। इस तरीके का फल यहाँ पे हमें मिलता है तीसरे ही सूत्र में। चित्त वृत्तियों के प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं चित्त वृत्तियों के? 5। 5 प्रकार हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और
पांचवा कौन सा है? स्मृति। स्मृति। ये सब को ना सीक्वेंस उंगलियों पे याद होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रमाण के बाद विपर्यय आएगा, विपर्यय के बाद विकल्प आएगा, उंगलियों पे याद होना चाहिए सबको ये सीक्वेंस। ये चौथे नंबर पे निद्रा है, पांचवें नंबर पे स्मृति है, और ये सारे के सारे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट कौन से हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्टा क्लिष्टः। क्लिष्टा का मतलब क्या होता है? क्लिष्ट का मतलब नेगेटिव, क्लिष्ट आधा का लिस्ट, वो मैंने नोट्स में नहीं लिखा, अभी लिख लो। और अक्लिष्ट का मतलब पॉजिटिव। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। इसके आगे चित्त वृत्ति निरोध के उपाय बताए गए हैं। अभ्यास वैराग्य के द्वारा हम उसको निरोध कर सकते हैं, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी निरोध कर सकते हैं। कई चीजें हैं चित्त वृत्तियों को निरोध करने की, तो मुख्य रूप से अभ्यास वैराग्य बताए गए हैं। वैराग्य के प्रकार बताए गए हैं, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। ठीक है, संप्रज्ञात योग बताया गया है कि चित्त वृत्तियों का जो समाधान है वो किससे होगा? वो संप्रज्ञात योग से होगा। समाधि के प्रकार बताए गए हैं। मुख्य रूप से समाधि को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन जब हम आगे जाके देखते हैं तो एक धर्म में एक समाधि भी आती है, वो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन मेनली जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उन दोनों के क्या नाम है? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। बिल्कुल, एक्टिव रहा करो। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुरंत रिस्पॉन्स किया करो, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने एक्टिवली मुझे सुन रहे हो। संप्रज्ञात योग के मुख्य से चार प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं: वितर्कानुगत, विचारानुगत, अस्मितानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। सीक्वेंस आप लोग याद रख लेंगे अच्छे से। भव प्रत्यय योगी, ठीक है, यानी कि जो सिद्ध साधना कर रहा है और मृत्यु होगी। जैसे कृष्ण जी भी भव प्रत्यय योगी थे, बचपन से ही जिस योगी को सिद्धियां मिलती है वो भव प्रत्यय योगी होता है। वो उसके बारे में वर्णन मिलता है। योग सिद्धि का उपाय, कैसे योग को सिद्ध करें। हम जैसे जो लोग हैं वो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, एक सीक्वेंस दी गई है। श्रद्धा से वीर्य मिलेगा, वीर्य से आपकी मेमोरी बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ने से आपकी समाधि की तरफ आप जाने लगोगे। समाधि के बाद में प्रज्ञा, आपकी जो हो गया ज्ञान, विवेक ज्ञान जागृत होने लगेगा, और विवेक ज्ञान से जो होता है संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है, और संप्रज्ञात योग से असंप्रज्ञात की तरफ जाते हैं और वहां से हमें मोक्ष मिलता है। तो ये एक सीक्वेंस है। योग साधकों के प्रकार हमें मिलते हैं कि तीन प्रकार के योग के साधक बताए गए हैं: मृदु, मध्य और उच्च। मीडियम लेवल के यानी कि लो लेवल के मृदु, मध्य लेवल के, उच्च लेवल के। इसको आप ऐसे समझ लो कि 30% से जिसके 50% के बीच में है वो मृदु साधक हो गया है। जिसके फर्स्ट सेकंड डिवीजन आ गई वो मध्य कोटि का साधक हो गया, जिसकी मेरिट आ गई वो उच्च कोटि का साधक। सामान्य रूप से एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। इनकी इंटेलिजेंस के आधार पे, प्रैक्टिस के आधार पे ये चीजों को यहाँ पे साधकों को बांटा गया कि तीन प्रकार के साधक होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार के साधक? मृदु, मध्य और अधिमात्र। हाँ, वो अधिमात्र को ही उच्च बोलते हैं, ठीक है, अधिमात्र। ओके, अधि यानी कि अधिक। ओके, ये मैंने वैसे एक्सप्लेनेशन के लिए हिंदी में जान के शुद्ध लिख दिया ताकि जल्दी समझ जाए। ईश्वर का स्वरूप मिलता है और ईश्वर की डेफिनेशन मिलती है। यहाँ पे बहुत बहुत कम ऐसे टेक्स्ट हैं जहाँ पे ईश्वर की डेफिनेशन मिलेगी। किसी को याद है ईश्वर की डेफिनेशन वाला सूत्र? क्लेश कर्म विपाक आश्रय पुरुष विशेष ईश्वर। कुछ खा गई, एक वर्ड खा गई बीच में। क्लेश कर्म विपाक पुरुष विशेष ईश्वर। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसे सबको याद होना चाहिए। देखिए, ईश्वर का एक
नाम डेफिनेशन के एक्चुअल में ईश्वर कौन है, गॉड कौन है, ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तस्य इसके बारे में वाचकः हम प्रणवः। पढ़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसका नाम प्रणव है, ओमकार उस ईश्वर का नाम है, ये भी बताया गया है। जब उस ओमकार का हम जप करेंगे उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या अगर हम ओम चैंटिंग करते हैं, जो लोग ओम पे रिसर्च कर रहे हो उसको जरूर पढ़ना चाहिए कि ओम का जप करने से क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं। अरे ठीक है, आज आप क्लास में नहीं हो? अच्छा, आप बैठो। आपका एक योग साधक आ गया है हमारे घर में, जो क्लास में होना चाहिए था लेकिन मेरे सामने आ गया है। इसके बाद में यहाँ पे अंतराय बताया गया। जब हम योग साधना करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने प्रकार के विघ्न होते हैं। 9 प्रकार के अंतराय बताए गए हैं। व्याधि, संशय, प्रमाद, सवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, आलद, अनिश्चितत्वानि। तो ये 9 प्रकार की बाधाएं हैं जो हम, ठीक है ना, ओके जी, नमस्ते। तो ये बाधाएं हैं जो हमें आती हैं योग साधना में। तो ये अंतरायों का वर्णन, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अंतरायों से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। विक्षेप सहभुआ, इसके साथ में 5 प्रकार के दुख दुर्मन संग में जब श्वास प्रश्वास से 5 प्रकार के सहभुआ होते हैं जो अपने आप आ जाती हैं चीजें, तो वो बताए गए हैं यहाँ पे। अब ये जो विघ्न है वो आ गए हैं, इनको दूर करने के उपाय बताए गए, मेथड। ठीक है, और चित्त प्रसादन के यहाँ पे बहुत रिसर्च होती है इस पे, कैसे हम अपने मन को खुश रखें। आप लोग भी ढूंढते हो ना कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस, हाउ कैन वी कंट्रोल अवर माइंड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट। सो देयर इज 7 मेथड्स, you can follow any one, not all 7, or follow any one, then you will be able to control your mind, control your thoughts. In the Yoga Darsana there is mentioned चित्त प्रसादन के उपाय। संप्रज्ञात समाधि के लक्षण, सिम्टम्स बताए गए हैं कि जब स्फटिक मणि से यहाँ पे तुलना भी की गई है कि संप्रज्ञात समाधि का व्यक्ति होगा, किस तरीके के उसके अंदर लक्षण पैदा होंगे, इस तरीके के बताया गया। अध्यात्म प्रसाद के बारे में बताया गया है, इसके अंदर एक अलौकिक सिद्धियां आने लग जाती है योगी के अंदर। अध्यात्म प्रसाद उसको बोलते हैं, एक उच्चतम अवस्था है कि योग की, ये भी सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है लेकिन एक उच्चतम अवस्था है। ये री आएगा, ऋषि वाला मुझे मिला नहीं था टाइप करते हुए। ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा एक हमारी एक स्टेज है, बुद्धि की स्टेज होती है, हायर स्टेज को बोलते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसमें क्या होता है ऋतंभरा प्रज्ञा में हम एक तरीके से सर्वत्र जानकार हो जाते हैं, हर चीज के जानने वाले हो जाते हैं, भगवान के बारे में, वास्तविकता, सच्चाई, बुराई, ये सच है, ये गलत है एक्चुअल में, समस्त प्रकार की सिद्धियां भी आ जाती है ऋतंभरा प्रज्ञा जब जागृत होती है तो। और इसके बाद में अगर वो चीज भी हमने कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद में कैवल्य अवस्था, जो हमारा मेन फोकस है, टारगेट है, जहां पे हमें पहुंचना है, मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य अवस्था, वहां तक हम जा सकते हैं। तो देखिए समाधि पाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो ज्ञान की बातें हैं वो समाधि पाद के अंदर मिलेंगी आपको। अभी मैंने बस खाली ओवरव्यू दिया है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे मेजर चीज इसके अंदर आ जाती है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, नाम ही है समाधि, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर समाधि का वर्णन किया गया है। और अभी हमने पढ़ा कितने प्रकार की समाधि बताई गई है, 2 संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि यहाँ पे बताई गई है। इसको सबीज और निर्बीज समाधि भी बोलते हैं।
संप्रज्ञात को सबीज समाधि बोला जाता है और असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि बोला जाता है। सबीज का मतलब कि एक पेड़ है, उस पेड़ को हमने छोटा कर दिया बीज के रूप में, लेकिन वो बीज दोबारा से बड़ा हो सकता है, तो दैट इज सबीज। वो दोबारा से पेड़ बन सकता है, दैट इज संप्रज्ञात। संप्रज्ञात में जाने के बाद हम वापस आ सकते हैं उसी लेवल पे, लेकिन असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि बोलते हैं, वहां से वापस नहीं आते। निर्बीज, वो जो बीज बना दिया वो बीज, उसको दग्ध बीज बोलते हैं, उसको जला दिया, जलाने के बाद में वो दोबारा से पेड़ नहीं बन सकता। उसी प्रकार हमारी स्थिति होती है, कर्म संस्कार सभी नष्ट हो जाते हैं, उसमें क्लेशों का नाश हो जाता है, तो वह असंप्रज्ञात की स्थिति होती है। तो ये हमने एक ओवरव्यू लिया समाधिपाद का। तो हम 3 चैप्टर का और मैं ओवरव्यू आपको आज करा देता हूं, तो मुझे 10-15 मिनट और आप लोग बने रहेंगे क्लास में, ठीक है, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है साधन पाद। साधन का अर्थ मुझे कोई बताएगा? साधन का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट, रिसोर्सेज, वेरी गुड, रिसोर्सेज माध्यम। मतलब कि माध्यम। अब हमने इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें पढ़ तो लिया, समाधि पालो, मोक्ष पालो, कैवल्य पालो, भगवान को पालो, लेकिन वो कैसे पाए, वो मेथड नहीं है ना हमारे पास। बाबा लोग तो भरमा देते हैं हमें, एक्चुअलिटी तक तो बहुत कम लोग लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअलिटी बताई गई है कि वो कौन कौन सा मेथड है जिसको हम फॉलो करके वास्तव में उस भगवान को पा सकते हैं। ये एक्चुअलिटी बताई गई। भागवत गीता में अलग बताया गया, वहां पे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्रिया योग, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। तो ये मीडियम है। जैसे कि अगर मुझे हरियाणा से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे ट्रेन चाहिए या प्लेन चाहिए या गाड़ी चाहिए या बस चाहिए, यानी कि कोई एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, ठीक है। वो खाली आदमी बिना मीडियम के अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। उसको एक बीच में एक मीडिएटर चाहिए, यानी कि जो उसको ले जाए। वो बाइक भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये जो मीडियम है दैट इज साधन, यानी कि किसकी सहायता से हम उस अपने मेन गोल तक पहुंचे, वो मेथड यहाँ पे बताए गए हैं। इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम है? साधन पाद। साधन पाद। साधन पाद। क्लियर हो गया? अब साधन पाद में क्या क्या चीजें बताई गई है हम उनको पढ़ते हैं। क्रिया योग, क्रिया योग के बारे में वर्णन मिलता है, तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 3 चीज होती है क्रिया योग में। श्यामाचंद लाहिड़ी महाशय एक महान साधक रहे हैं क्रिया योग के। क्रिया योग का फल बताया गया है, समाधि की तरफ हम जाने लग जाते हैं, क्लेश कम हो जाते हैं। आगे क्लेशों के बारे में बताया गया कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट में, हर बार क्लेशों से क्वेश्चन आता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से पढ़ना है इसको, पंच क्लेश को। कर्म योग का सिद्धांत बताया गया है, कर्म योग का सिद्धांत। कर्म योग का सिद्धांत कोई बताएगा क्या होता है कर्म योग का सिद्धांत? आपने उपनिषदों में, भागवत गीता में पढ़ा होगा, क्या होता है सिद्धांत का मतलब? सिद्धांत का, अरे किसी को भी नहीं पता कर्मयोग का सिद्धांत? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म करने का अधिकारी और फल की इच्छा नहीं करना, यही श्लोक में बताया। वेरी गुड भारत, वेरी गुड, वेरी गुड। भारत में
बा कर्मफल हेतु भूत वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कर्मस्थ जी भारती मैडम कुछ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। भारती मैडम कुछ बोल रही हैं। सर निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है भगवत गीता में। वो भागवत सर गीता में सिद्धांत दिया गया है। ईशावास्योपनिषद में भी कर्म का कंसेप्ट है कि हर 100 जगह वर्ष दिया कर्म मिलेगा है। आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रहण तो संहिता, कर्म, ग्रहण संहिता में भी बताया है ना, ऋषि ग्रहण ने कहा है कि सुकृते ही दुष्कृते ही कार्ये जायते प्राणी नाम घटा वेरी गुड। घटादुत्पद्यते यद्वत् घटी यंत्रम यथा भ्रमेत। मतलब अच्छे बुरे कर्म, अच्छा करोगे तो अच्छा फल और बुरा करोगे तो बुरा फल। यही कर्मयोग का सिद्धांत है कि जैसे करनी वैसे भरनी। तो ये चीज सच्चाई है। ये सच्चाई का अगर कोई प्रमाण पूछे ये चीज कहाँ बताई गई है तो सीधा बोल दो ये योग दर्शन में लिखी हुई है ये बातें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कोई भी उससे अछूता नहीं रह सकता। हम अपनी कहानियां भी सुनते हैं कि चाहे वो कृष्ण ही क्यों ना रहे हो, राम जी क्यों ना रहे हो, सब लोग, उनको भी कर्म का सिद्धांत फॉलो करना पड़ा। किसी ने गलत किया, राम जी ने बाली को छुप के मारा, तो अगले जन्म में उसकी हाथी, उसकी जो खुद की मृत्यु है वो बाली के दूसरे जन्म से हुई। इससे भी पता चलता है कि कर्म योग का सिद्धांत कोई बदल नहीं सकता। जैसा कर्म हम करेंगे हमें वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। अब नहीं भोगा तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो ये होता है कर्म योग का सिद्धांत कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अब मिले या बाद, लेकिन भोगना पड़ेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। ये है कर्मयोग का सिद्धांत, ये यहाँ पे बताया गया है। 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। डिटेल में हम पढ़ेंगे कि दुख का मतलब जिससे हमें दुख होता है। हेय, हेतु, ठीक है, ये 4 चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो 4 चीजें ये हमें बौद्ध दर्शन में भी मिलती हैं ना, इसका कारण और उसका निवारण। ठीक है, इसमें क्या है, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा का मतलब है पुरुष, ध्यान रखना, पुरुष, और दृश्य का मतलब होता है प्रकृति। इनका मिलना, इसको हे हेतु बोलते हैं। जो प्रकृति का जो स्वरूप है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, वो त्रिगुणात्मक है। ठीक है, इस तरीके से वहां पे अलग अलग स्थितियों वाली है, भूतों का धारण करने वाली है, उससे वो अलग प्रकार का अलग अलग चीजें जन्म लेती है। सांख्य दर्शन में भी वो एक पूरा का पूरा चार्ट बनता है। तो चार्ट में आपको दिखा भी देता हूँ शॉर्ट में। सॉरी, मैंने पहले वो निकाल के नहीं रखा चार्ट, अभी आपके सामने अभी ढूंढ देता हूँ। किसी को याद हो तो जल्दी बताओ, कैसे प्रकृति पुरुष का मिलन होता है, वहां से महत्व बनता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कम जी ऑन। सर, बताओ सर मैं। बताओ जी, बताओ बताओ। हाँ, पहले प्रकृति, फिर प्रकृति के बाद महत, महत के बाद अहंकार, अहंकार से सत्व रजत तम, ये तीनों से जैसे सत्व रजत तम, फिर सत्व से होता है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये 11। फिर तमस से होता है तन्मात्र पंच, और फिर पंच महाभूत। ये जो Very good. दोनों को सहायता करने वाला होता है रज, इनसे ही मतलब रज और सत्व से 11 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय और एक मन हो जाता है, और तमो और रज से पंच तन्मात्र और पंच महाभूत ये तैयार होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ज्ञानेन्द्रिय में, पंच ज्ञानेन्द्रिय में चक्षु, श्रोत, रसना, घ्राण, त्वक, और पंच कर्मेंद्रिय में वाक, पानीपात, वायु, उपस्थ और एक मन। तन्मात्रा में देखिए 10 वर्ष रूप, रस, गंध, आकाश, वेरी नाइस, अग्नि, जल, पृथ्वी। सारे याद करके बहुत बढ़िया। सभी लोगों को भी याद होना चाहिए। इस चार्ट के बिना आपको आगे की कोई भी चीज समझ नहीं आएगी, ये चार्ट याद होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी कंप्लीट चार्ट नहीं दिया है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो होती है प्रकृति यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे मैं पी मेंशन कर देता हूँ।
उसको मतलब पुरुष बोलते हैं। ठीक है, पी का मतलब यहाँ पे पुरुष है। तो जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति में पड़ता है वहां से बुद्धि का निर्माण होता है, बुद्धि से अहंकार का निर्माण होता है। अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो राजसिक दोनों में होता है, जो राज है वो सत्व के साथ में मिलता है और तमस के साथ ही बनता है। तो सात्विक अहंकार से क्या होती है, एकादश 11 इंद्रियां बनती हैं, जिसमें 5 तो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। इस प्रकार से 11 इंद्रियों को निर्माण होता है। और राजसिक और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं का निर्माण होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और अलग अलग तन्मात्राओं से अलग अलग महाभूत का निर्माण होता है। 5 महाभूत आपने सुना होगा, आकाश, वायु, तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इस प्रकार से टोटल ये 25 तत्व होते हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए हैं और योग दर्शन में एक भिन्नता है। और 26वां तत्व योग दर्शन में किसको बताया गया, जल्दी से बताओ? ईश्वर। ईश्वर को। तो उसमें यहाँ पे एक ईश्वर का एक अलग से ऊपर रख देना टॉप पे, ये भैया ये भगवान हो गया जी। ठीक है, यानी कि यहाँ से नीचे ये सारा सांख्य दर्शन में बताया गया 25 तत्व, और हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो योग दर्शन जो है यहाँ पे एक ईश्वर ऐड हो जाता है, तो इसमें 26 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग उन्हीं के नाम है ये, जो डिटेल में पढ़ेंगे ना, इसमें विशेष में क्या आता है, विशेष में क्या आता है, लिंग, अलिंग। ठीक है, ये 16 और 6 22 23 24। इसके अलावा 2 बच गए, एक है पुरुष और एक है ईश्वर, ये 2 बच गए। ठीक है, इसके बाद में पुरुष यानी कि दृष्टा, दृष्टा का स्वरूप बताया गया है। दृश्य का कार्य यानी कि प्रकृति का कार्य क्या है, भोग, अपवर्ग कर और अपवर्ग कराना, ये यहाँ पे बताया गया है। हान का कारण कि क्यों प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है और उसी से इस सृष्टि का निर्माण होता है, उसका कारण है अविद्या, उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। और उसका उपाय क्या है, जो मैं अभी बता रहा था आपको, ऋतंबरा प्रज्ञा अर्थात विवेक ख्याति। जब हमें वास्तविक नॉलेज मिलती है, वास्तविक ज्ञान का आवरण जागता है, तब हमें पता चलता है। जैसे कि हम उस समय देखते हैं ना, दिव्य दृष्टि भी एक तरीके से इसको बोलते हैं। इनडायरेक्टली आप समझने के लिए लगा लो कि हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार का हो जाता है, जैसे दिव्य दृष्टि मिलने के बाद होता है ना कि कुछ भी कभी कहीं का भी देख सकता है, किसी के भी मन की बात जान सकता है, कोई भी चीज उससे परे नहीं होती उसकी पकड़ से। तो वो विवेक ख्याति है, हर चीज वो कर सकता है, उसकी बुद्धि का विकास इतना हो चुका है। प्रज्ञा के 7 टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, और विवेक ज्ञान को कैसे पाएं, अभी हम यहाँ तक तो हम पढ़ रहे हैं भैया, विवेक ज्ञान से ये होगा, विवेक ज्ञान से ये हो गया। अब उसको कैसे पाएं, उसके लिए क्या बताया गया है, जल्दी बताइए? अष्टांग योग। अष्टांग योग। कि अष्टांग योग क्यों करना चाहिए, ताकि विवेक ज्ञान हमें मिले। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग को फॉलो करो। अब इसके आगे अष्टांग योग शुरू हो जाता है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग, लेकिन ये शायद ये नहीं पता होगा कि अष्टांग योग करे क्यों। तो आज शायद अभी डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग करना चाहिए। अब अष्टांग योग में 8 चीजें आती हैं, जल्दी से बताइए 8 चीजें कौन कौन सी हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड। तो 8 चीजें हैं, 8 में से 5 चीजें तो बताई गई हैं साधन पाद में, और 3 चीजें बताई गई इससे अगले चैप्टर में विभूति पाद में। क्यों बताई गई है ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, के लिए आप याद रख लीजिए कि अंतरंग साधन, जो आंतरिक साधना, आंतरिक शुद्धि हमें देते हैं मुख्य रूप से, तो उनको हम अंतरंग साधन बोलते हैं। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी।
ये ये बहिरंग आना था। हाँ, ये मैंने आज ही नोट्स बनाए हैं ना, तो कुछ गलती होगी। फटाफट भाग भाग के बनाए थे नोट्स मैंने आपके लिए आज। उल्टा हो गया, सॉरी। ऊपर वाले हैं बहिरंग, क्योंकि आंतरिक शुद्धि यहाँ से मिलती है हमें, धारणा ध्यान समाधि से। और यम जी नियम सर। आसन प्राण ये बहिरंग बाहर के साधन है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा साधन पाद। नंबर 3 जो है, इसका क्या नाम है? विभूति विभूतिपाद। विभूतिपाद। विभूति का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताएंगे? सिद्धियां। चमत्कार, सिद्धि। सिद्धियां, उपलब्धियां, वेरी गुड। विशेष ऐश्वर्य, योग से ऐश्वर्य, हमें अचीवमेंट, आपने सुना और पुरुषार्थ वो योगी पुरुषार्थ करने के बाद जो फल प्राप्त होता हो। वेरी गुड। सामान्य भी सिद्धियां होती हैं जो आप सब लोगों के अंदर है। कोई खाने बनाने में एक्सपर्ट है, कोई जूते काटने में एक्सपर्ट है, कोई कपड़ा सिलने में एक्सपर्ट है, कोई चुगली करने में एक्सपर्ट है, तो कोई पिटाई करने में एक्सपर्ट है। सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टी होती है ना। कोई पेंट करने में एक्सपर्ट है, कोई घर बनाने में एक्सपर्ट है, कोई किताबें बनाने में एक्सपर्ट है, कोई चूना लगाने में एक्सपर्ट है। सबकी अपनी अपनी सिद्धियां होती हैं। सामान्य भी होती है, आपके अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो सिद्धियां बताई गई हैं वो विशेष सिद्धियां बताई गई हैं, आध्यात्मिक सिद्धियों के बारे में बताया गया है यहाँ पे, जो आध्यात्मिक सिद्धियां होती हैं। आपने कथाओं में सुना होगा ना कि ऋषि पानी के ऊपर चल रहा है, आकाश में उड़ रहा है, कांटों पे सो रहा है, वो किसी के भी मन की बात जान लेता है। नारायण नारायण, एक बार नारायण इंद्रलोक में होता है, दूसरी बार पृथ्वी लोक पे होता है, कि एक ही सेकंड में वो दूसरे लोक में चला जाता है। ऐसी सिद्धि। तो वो सारी जो सिद्धियां हैं वो यहाँ पे हमें मिलेंगी। एक योगी पशु की आवाज भी सुन लेता है, समझ लेता है, हम लोग नहीं समझ सकते, वो भी सिद्धि है। भूत भविष्य की जानकारी उसको हो जाती है, गायब होने की शक्ति उसकी हो जाती है, उड़ने की शक्ति उसमें आ जाती है, किसी को भी नष्ट करने की उसके अंदर शक्ति आ जाती है। हवा की तरह, अग्नि की तरह उसका शरीर हो जाता है, वज्र के समान शरीर हो जाता है, बहुत सुंदर काया हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आध्यात्मिक सिद्धियां हैं, विभूतियां इसको बोलते हैं। तो 3rd चैप्टर में ये सिद्धियां बताई गई हैं, इसीलिए इसका क्या नाम है? विभूतिपाद। विभूतिपाद। पहले में समाधि के बारे में बताया गया, तो इसलिए उसका नाम था समाधिपाद। सेकंड में साधनों के बारे में बताया गया, क्रिया योग, अष्टांग योग, ये साधन है, तो इसलिए उसको साधन पाद बोला गया। तीसरे में विभूतियां, सिद्धियां बताई गई हैं। पूरा चैप्टर आप देखोगे ना, सिद्धियों का भरा हुआ है ये, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम विभूति पाद रखा गया है। तो इसमें धारणा ध्यान समाधि का डिस्क्रिप्शन मिलता है, डेफिनेशन मिलती है। संयम क्या होता है? त्रम एकत्र संयम है, जब तीनों एक साथ की जाती है उसको संयम बोलते हैं। और संयम से बाद में फिर अलग अलग हमें बेनिफिट मिलते हैं। निरोध परिणाम बताया गया है, समाधि परिणाम बताया गया है, एकाग्र परिणाम के बारे में बताया गया है, धर्म लक्षण अवस्था परिणामों के बारे में बताया गया है, धर्मी एवं अधर्मी का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी विभूतियां शुरू होती हैं। भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा, पास की सारी घटनाएं उसको पता चल जाएंगी उस योगी को। सभी प्राणियों की वाणी, तोते की आवाज, कबूतर की आवाज, बिल्ली की आवाज, गाय भैंस शेर की, सारी आवाजों को वो पहचान लेगा कि वो कहना क्या चाहता है। पहले के जन्म में क्या हुआ था उसके साथ, वो भी ज्ञान उसको हो जाता है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो भी उसको ज्ञान हो जाता है। गायब इनविजिबल अंतर ध्यान होने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। मृत्यु कब होगी उसका भी पता चल जाता है उसको, साधक को। ये सिद्धि तो बहुत सारे योगियों में मिलती भी, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा ना, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को खुद पता था कि मेरी आज मृत्यु होने वाली है। बहुत सारे जो श्रेष्ठ उच्च कोटि के जो योगी होते हैं उनको पता चल जाता है कि आज उनकी मृत्यु होने वाली है, किस तिथि को होने वाली है। अपनी इच्छा से वो अपनी देह का त्याग करते हैं। तो ये वो सिद्धि है जिससे मृत्यु के बारे में पता चल जाता है।
बुरे चिन्हों के द्वारा उनका भी पता चल जाता है, जिसको हम सामान्य रूप से हम एक अलग से हम आडंबरों में भी इस चीज को ले जाया गया। एक्चुअल में ये जैसे कि सामान्य रूप से एक आडंबर, जैसे कि हम एक जैसे सामान्य जो लोग पर्सनल में इनके बिल्ली रास्ता काट गई, जैसे कि वो भी एक अरिष्ट है, बुरे चिन्ह हैं। इस तरीके से कुछ छोटे 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 बहुत सारे चिन्ह होते हैं, उसके जरिए क्या होने वाला है उसके बारे में वो योगी को पता चल जाता है, छोटे छोटे चिन्हों को अंदाजा लगा करके। हाथी की तरह उसको शक्ति मिल जाती है, इतना बल मिल जाता है उस योगी को। दूर देश में, यहाँ बैठा बैठा अमेरिका में क्या हो रहा है उसको पता चल जाता है। एक जगह बैठा बैठा प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसको यही बैठा बैठा देख लेता है, ये भी शक्ति उसको मिल जाती है। जितने भी लोक हैं, सूर्य लोक, इंद्र लोक, स्वर लोक, भूल लोक, पाताल लोक, सबका ज्ञान उसको हो जाता है। तारा, जो तारे हैं किस तरीके से व्यू बनाते हैं उसका ज्ञान उसको हो जाता है। तारे कैसे मूव करते हैं, पृथ्वी कैसे घूमती है, इन चीजों के बारे में पता चल जाता है। तभी तो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बता दिया पृथ्वी गोल है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। किसी को विश्वास नहीं होता था इस बात के ऊपर, लेकिन जब साइंस ने प्रूव किया तब उन्होंने मान ली ये बात। अरे ये बात तो हमारे ऋषि हजारों साल पहले कह के चले गए, उनको कैसे ये बात पता चली? भैया वो योगी थे, देखो अब पता चल गई। उन्होंने ये सिद्धि पाई थी तभी उनको पता चल गया भैया पृथ्वी सूर्य की तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ये योगी थे, योग के लक्षण थे उनके अंदर, तभी उनको ये बातें पता थी। आज साइंस उसको प्रूव कर रही है, नहीं भैया पृथ्वी चक्कर लगा रही है। आज में तो आज पता है, वो तो पहले बता के चले गए। तो वो इन सिद्धियों की वजह से उनको पता था। शरीर देखिए, पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आयुर्वेदा स्पष्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। महर्षि सुश्रुत जो थे सबसे पहले सर्जन थे। आज जितने भी सर्जरी है भैया, कोई हार्ट सर्जन, कैंसर का सर्जन, अलग अलग प्रकार के सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये तो आज डेवलप हुए हैं। आज से लाखों साल पहले महर्षि सुश्रुत जी खाली पत्तियों के द्वारा सर्जरी कर देते थे आंख की। वो कैसे होगा? कैसे हमारे योगियों ने बताया कि 72,000 नाड़ियां होती हैं। आज भी हम उसमें देखने में सक्षम नहीं है कि 72,000 नाड़ियां कहाँ है, लेकिन योगियों ने देख लिया। क्यों देख लिया? क्योंकि उनको ये सिद्धि मिली हुई है, शरीर के व्यूह का ज्ञान उनको है, इसीलिए उन्होंने बता दिया 72,000 नाड़ियां एक्यूरेट बताई है। तो ये सिद्धि का लक्षण है। वो योगी हजारों साल बैठा रहेगा हिमालय में गुफाओं में, उसको भूख प्यास नहीं लगती है, तो ये भी सिद्धि है उसको, ही भूख प्यास की सिद्धि हो जाती है उसको। और चित्त उसका बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं आएंगे उस योगी के अंदर। ये सिद्धि है। सिद्ध पुरुषों के दर्शन उसको होने लगेंगे जो आज से पहले, जैसे कि मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ, शिव, जो बड़े बड़े योगी रहे हैं उनके भी दर्शन होने लग जाते हैं। पहले जितनी भी बातें हैं उन सब का ज्ञान हो जाता है, चित्त का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वास्तव में पुरुष का ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान। पुरुष को एक तरीके से हम आत्मा भी मानते हैं, वास्तव में आत्मा क्या है ये भी उसको पता चल जाता है। कि प्रातिभ, श्रावण, वेदन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, जिसकी सीक्वेंस याद कर लेना। ये 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। प्रातिभ से बाहर की चीजों का पता चल जाता है, दूर देश की दिव्य चीजें सुनाई देती है, दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है, दिव्य रूप दिखाई देते हैं, दिव्य रस का अनुभव होता है, जैसे खिचड़ी मुद्रा में हमने पढ़ा था, दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। ऐसी ऐसी सिद्धियां योगी को मिल जाती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। जैसे आपने शक्तिमान देखा होगा ना, और शक्तिमान में मेरा फेवरेट एपिसोड था ये बचपन में। तो महागुरु जब समाधि में बैठा होता है तो किल्विश आ जाता है,
उसको वज्रबाहु बोलते, उसका नाम होता है ना किल्विश का। आप लोगों ने देखा है ये सीन? किस किसने देखा है? जी जी। शक्तिमान वाला। तो उसमें उसमें क्या होता है कि जो उसका महागुरु होता है वो समाधि में बैठता है, जो एक्चुअल में आप ध्यान से देखना शक्तिमान को, वो पूरा योग को शो करता है, पूरी योग की सिद्धियां है शक्तिमान एक्चुअल में। जी जी। पूरा बिल्कुल सटीक बना है। जिसने भी एपिसोड बनाया वो सच में योग का बहुत बड़ा जानकार है, जिसने शक्तिमान जैसे एपिसोड बनाया, एक्यूरेट चक्रों को बनाया। जैसे शक्तिमान के अंदर सिद्धियां होती है, ऐसे वास्तव में योगी की सिद्धि होती है वो। तो वहां पे बस वो थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए बना दिया, लेकिन ये एक्चुअलिटी में होता है ऐसा। योगी बस दिखाता नहीं है, वहां पे एक दिखावट की उसमें दिखा दिया गया, बस ये छोटा सा फर्क है। बाकी शक्तियां सारी सेम है। तो जैसे वहां पे वो अपने शरीर से मृत शरीर में चला जाता है, बाद में वज्रबाहु भी ऐसे ही करता है, वो अपने गुरु की शरीर पे कब्जा कर लेता है। इस तरीके से वो जो सिद्धियां हैं दूसरे के शरीर में प्रवेश करने वाली, उसमें भी आपने सुना होगा आदि गुरु शंकराचार्य के अंदर ये सिद्धि थी। सुना है ये कहानी? पढ़ी है आपने शंकराचार्य जी की? यस सर। हमारे सिलेबस में भी आता है। जो शंकराचार्य जी थे वो राजा के शरीर में चले जाते हैं, फिर उसके बाद में फिर वो काम के बारे में वहां पे अध्ययन करते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर वापस आते हैं कुछ महीनों बाद अपने शरीर में। तो ये सिद्धि देखो आदि गुरु शंकराचार्य के अंदर भी थी, किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाने की सिद्धि। जल पानी पे चल रहे हो, कीचड़ पे चल रहे हो, कांटे पर चल रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। सो रहे हैं पानी के ऊपर, कांटों के ऊपर, ऊपर की तरफ चले जाएंगे आसमान में, कुछ नहीं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दीप्तिमान का एक दिव्य शरीर हो जाएगा उनका, दिव्य उनके कान, दिव्य सुनाई देगा उनको। आकाश गमन की शक्ति, जैसे हनुमान जी को थी ना सिद्धि, आकाश में उड़ जाते थे कहीं पर भी, कभी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, गरुड़ को ले आते हैं जा करके, कभी पहाड़ को उठा के ले आते हैं आकाश। नारायण नारायण कहीं पर भी घूमता रहते नारायण जी, यानी कि वो वाली सिद्धियां हैं, वो मिल जाती है योगी को। ज्ञान, कई बार ज्ञान ही एक हमें बांधने का काम करता है, तो ये और भी उच्चतम अवस्था हो गई। वो उस ज्ञान का भी नाश कर देता है जो बांधने वाला होता है। ऐसी सिद्धि भी होती है पंच महाभूतों पर। शक्तिमान के उसमें आता है ना, उसमें ये बातें आती हैं, उसमें वो उसका जो स्टार्टिंग होती है, आप देखते हो कैसे शक्तिमान का शरीर बनता है, जल्दी बताएंगे? वहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका शरीर कैसे बनता है शक्तिमान का। एक शक्ति आकाश से आ रही है, उसका शरीर बन गया। एक शक्ति धरती से आ रही है, उसके जूते बन गए। एक शक्ति अग्नि से आ रही है, उसका छाती का जो हो गया, ये क्या बोलेंगे इसको, फूल बन गया, कड़े बन गए हाथ की। इस तरीके से शक्तिमान का पंच शरीर, पंच महाभूत को रिप्रेजेंट करता है। वो पंच महाभूतों पे विजय प्राप्त कर लेती है, तभी वो कभी पानी पे उड़ा देता है, कभी पानी को बर्फ बना देता है, क्योंकि वो पंच महाभूत उसके कंट्रोल में होते हैं शक्तिमान के। ठीक है, योग की सिद्धियां पढ़नी है तो भैया एक बार शक्तिमान को देख लेना, जल्दी समझ आएंगी आपको चीजें। पंच महाभूतों पे विजय, ये सिद्धि होती है। पंच महाभूतों की 5 अवस्थाएं होती हैं। स्थूल अवस्था, स्वरूप आएगा यहाँ पे, स्वरूप अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, अनव्य, अर्थवैत अवस्था, 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है पंच महाभूतों की। इसका वर्णन विभूति पाद में बताया गया है। अणिमा आदि, ये 8 प्रकार की सिद्धि जो हनुमान जी के अंदर भी थी ना, अणिमा, महिमा, गरामी, छोटे से हो गए, अंगत, पैर इतना भारी कर लिया उसने, गरिमा यानी कि ठीक है, शरीर इतना बड़ा बना लिया हनुमान जी ने कुंभकर्ण की तरह, पहाड़ को जब उठा रहे थे। लघिमा, बिल्कुल छोटे से हो गए। प्राप्ति पराक्रम है, यानी कि जो अष्ट सिद्धियों के दाता बोलते हैं ना हनुमान जी को, तो वो अष्ट सिद्धियां ये इस योग का लक्षण है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है जो हनुमान जी थे वो भी एक बहुत बड़े योगी हैं। क्या है हनुमान जी? बहुत बड़े, बहुत उच्च कोटि के योगी हैं वो, ठीक है। तभी उनके अंदर
ये इतनी प्रकार की सिद्धियां हैं अणिमादि, वो इस अवस्था तक गए हुए हैं हनुमान जी, यहाँ तक अणिमादि से ये यहाँ तक जाना कोई आसान बात नहीं है। इस अवस्था तक जाना बहुत बड़ी बात है। करोड़ों में कोई एक मुश्किल से जाता है, करोड़ों अरबों में कोई एक मुश्किल से यहाँ तक पहुंच पाता है। या अब अगर मैं कई अरबों खरबों में भी बोलूं तब भी कोई बात कम नहीं होगी इस सिद्धि तक पहुंचने वाला कोई। काय संपत्ति उसको मिल जाता है, रूप लावण्य बल वज्र, यानी कि उसका शरीर। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है काय संपत्ति से हमारे एग्जाम में। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाना, पता चलेगा आपको। मन की तरह गति, विषयों का ज्ञान, प्रकृति, पूरी प्रकृति पर ही अधिकार, इस प्रकार की शक्ति मिल जाती है। हर चीज का ज्ञान उसको हो जाता है योगी को। और फिर उसको कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है अलग अलग, उसके पितर आने लग जाते हैं, देवी देवता उसको बुलाने लग जाते हैं, इंद्र बोलता है आजा मेरे पास आजा। इस प्रकार की बहुत सारी क्या होती है ना, उसको विघ्न आते हैं, प्रलोभन आते हैं। लोकपाल, यहाँ पे एक शब्द लोकपाल दिया गया, जब इसको हम पढ़ेंगे तो लोकपाल लोग बुलाते हैं आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अलग अलग जो क्या बोलते हैं उसको, जो इंद्रलोक में होती है, क्या होती है, अप्सराएं, इस तरीके की। हाँ, अप्सराएं आज आने लग जाती है, बुलाती है आओ मेरे पास आओ। इस तरीके के बहुत सारे प्रलोभन यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं इस अवस्था में। यहाँ पर प्रलोभन आते हैं इस टाइप, जब हम योगी जो साधना करते हैं तो यहाँ पे ये प्रलोभन आते हैं। अब जो उन प्रलोभन में आ गया वो तो वापस यहीं से वापस बैक हो जाएगा, और जो उन प्रलोभन में नहीं आया फिर वो आगे जाकर के उसको विवेक ज्ञान मिल जाएगा। और हमने पढ़ा था विवेक ज्ञान जो है उसको संप्रज्ञात योग बोलते हैं। विवेक ज्ञान से ही क्या होता है, अविद्या का नाश होता है, और अविद्या का नाश होते ही मोक्ष में मिल जाता है। संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है संस्कारों का, धीरे धीरे कर्म संस्कार जो है वो समाप्त होने लग जाते हैं। तो विवेक ज्ञान होता क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है, और कैसे कब कैवल्य मिलता है इसके बारे में बताया गया। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? विभूतिपाद। विभूतिपाद, वेरी गुड। वैसे मैं 5 से 10 मिनट और लूंगा बस, लास्ट का इंट्रोडक्शन क्लास करके फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे। तो हम 5-10 मिनट और प्लीज बने रहे सभी लोग। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? जी सर। मजे मजे से पढ़ते रहो भैया, मजा आना चाहिए। बढ़िया थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब आप आगे पढ़ते हैं केवल्य पाद। अक्सर हमारे जो जितने भी योग के बच्चे होते हैं उनको लिए सबसे महाभारत होती है केवल्य पाद। ठीक है, ये क्या आ गया, रुकिए भैया, से आ गए। तो क्यों? क्योंकि इसमें दार्शनिक बातें बताई गई हैं ज्यादातर, तो बौद्ध दर्शन से रिलेटेड चीजें, बहुत सारी चीज, तर्क वितर्क, बहुत सारी चीजें दी गई है इसमें। तो इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जो मेजर चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे आपको निकाल दी। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको मैं श्योर देता हूँ 100% आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 100 नहीं होंगी तो 80-90 हो जाएंगी क्लियर आपको। ठीक है, यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं खाली केवल्य पाद से। तो अभी पहले अंदाजा लगाओ, पहले चैप्टर का नाम समाधि था, तो समाधि क्यों था? क्योंकि उसमें समाधि का वर्णन है। साधन पाद समाधि क्यों था? साधन क्यों था? क्यों? उसमें साधनों का वर्णन है। नंबर 3 विभूतिपाद, विभूतिपाद क्यों था नाम उसका? सिद्धियों का वर्णन है, विभूतियों का वर्णन है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाओ केवल्य पाद, तो इसमें क्या होगा? विभूति के प्रति वैराग्य हो गया तो ही कैवल्य अवस्था मिलेगी। हाँ, इसमें केवल्य की एक्चुअल डेफिनेशन मिलती है। वैसे केवल्य की डेफिनेशन हमें हर चैप्टर में मिलती है, समाधि में मिलती है तदादृश्य स्वरूप अवस्थानम, ठीक है, साधन में भी मिलती है, केवल्य का एक लाइन मिलती है, वहां पर भी हमें
विभूति में मिलती है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पे मिलती है। लास्ट 34 नंबर का जो सूत्र है वो जो है मेन कैवल्य की डेफिनेशन है। तो कैवल्य के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम कैवल्यपाद रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 सिद्धियां बताई गई है। जन्म से मिलने वाली सिद्धि, औषधि से मिलने वाली सिद्धि, मंत्र से मिलने वाली सिद्धि, तपस्या करने से जो सिद्धि मिलती है, और जो समाधि, जो हम योग की सिद्धियां बात कर रहे हैं ना, वो समाधि जनित सिद्धि होती है, जो मैंने अभी ऊपर बताई। जो विभूति पाद में पढ़ी वो कौन सी सिद्धियां हैं? समाधि जन्य। वो समाधि जन सिद्धि हैं। जैसे जन्म, जैसे कृष्ण जी को सिद्धि मिली, वो जन्म वाली सिद्धि थी। आप लोगों में से कोई बच्चा पहले से ही इतना इंटेलिजेंट है, वो पैदाइश ही उसकी सिद्धि है, वो जन्म की आधार, जन्म की सिद्धि। औषधि, औषधि की सिद्धि, जैसे लोग दवाई खा के अपना शरीर को ताकतवर बना लेते हैं, तो औषधि होगी ना, वो औषधि खाने से उसके शरीर में ताकत आ गई। एक नाटक आता था, कार्टून, पोको मैन शायद उसका नाम है, वो पालक खाता है, क्या नाम है उसका, याद होगा किसी को? पोपाय द सेलर्स, पोपाय द सेलर। हाँ, बचपन में हम बड़ा देखते हैं, पोपा द सेलर, ऐसे कुछ था, स्किप हो रहा है। तो पालक खाता था और ताकतवर हो जाता था और फिर दुश्मनों को मार देता, तो औषधि की सिद्धि हो गई। मंत्र, जैसे अभी हम पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र से बुद्धि, मेमोरी बढ़ गई, महामृत्युंजय मंत्र से क्लेश दूर हो गए, अलग बुराइयां दूर हो गई, तो मंत्रों की सिद्धि है। तपस्या करने से सिद्धि मिली है। तो इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जात्यंतर परिणाम बताया गया है। प्रकृति जब पूरी होती है तो उसमें ये चीजें होती हैं, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा मत जाना। अभी आपका काम क्या है? अभी आपको ये नाम याद कर लेने हैं साहब, एक को एक ना 10 बार डेली लिखना है। जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं ना, डेली लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, पूरा सीक्वेंस में ऊपर से नीचे सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैंने जानबूझ के आज संडे को क्लास रखी है, मुझे पता है 3-4 दिन आप फेस्टिवल में बिजी होने वाले हो, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा, इसलिए मैंने जान के रख दिया कि आप लोग पीछे से थोड़ी ऐसे प्रैक्टिस कर लो। आप एक बार ये इंट्रोडक्शन आपको याद हो गया ना, फिर अंदर की चीजें याद करने में टाइम नहीं लगेगा आपको। चित्त की उत्पत्ति, कैसे चित्त उत्पन्न होता है, अस्मिता से उत्पन्न होता है, वो बताया गया है यहाँ पे। ध्यान जनित चित्त की एक विशेषता होती है, वो बताया गया है। कर्म के प्रकार, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि योग दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के कर्म होते हैं, बताइए। 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण कर्म। तो ये प्रकार के जो हैं कर्म बताए गए हैं। वासना की उत्पत्ति कैसे, उसका कारण क्या है? ठीक है, कर्मों से वासना बनती है। वासना का मतलब एक तरीके से आदत, हैबिट, खाने की हैबिट हो सकती है, सेक्सुअल हैबिट हो सकती है, कुछ भी, किसी भी प्रकार की वासना हो सकती है वो। ठीक है, और वासना से जन्म, यानी कि इसी प्रकार ये जन्म का चक्र चलता रहता है कि कर्मों से, कर्म कैसे बनते हैं? कर्म हमारे, जो हम चीजें करते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो हम सोचते हैं, वहां से देखो कर्म से वासना बनी, वासना से फिर दोबारा से इसी जन्म मरण के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। और इनका कारण क्या है? वासना का भी मूल कारण क्या है? अविद्या। जब तक वो बनी रहेगी। और अविद्या को कैसे हटाएंगे? विवेक जनित ज्ञान से, विवेक ज्ञान से। और विवेक ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? अष्टांग योग से। अष्टांग योग का फॉलो करना पड़ेगा। अब आप कितना फॉलो करते हो आपके ऊपर है भैया। वासना कैसे इकट्ठी होती है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया। हेतु, फल, आश्रय, आलंबर, ये 4 चीजें हैं। ये पेपर में पूछा जा चुका है, ये 4 चीजें क्वेश्चन याद कर लेना। हेतु, फल, आश्रय, आलंबन। कार्य कारण सिद्धांत, जो यहाँ पे इनडायरेक्टली बताया गया है, जो सांख्य योग में आपने, सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा होगा ना, जिसको सत्कार्यवाद का सिद्धांत बोलते हैं कि जो भी चीज हो रही है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा, है ना। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है।
धर्मों का वास्तविक स्वरूप बताया गया। यहाँ पे वो धर्म नहीं है हिंदू मुस्लिम, इसके आप कुछ अर्थ कुछ और है, ठीक है। धर्मों का एक स्वरूप बताया गया, पढ़ेंगे तब देख लेना इसको। विवेक ज्ञान द्वारा आत्म भाव विषयक भावना की निवृत्ति, मतलब कि अपने अंतःकरण की किस प्रकार से हम प्योर हो सकते हैं, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। धर्म में समाधि कई बार पेपर में आया है, जब मैंने पेपर दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था, शायद इस बार भी आया होगा। यानी कि ये क्वेश्चन इतना फेमस है धर्म मेघ वाला, हर बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। धर्म में एक समाधि बताओ, इसका फल बताओ, इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये लास्ट के 4-5 सूत्र हैं, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है लास्ट के 4-5 सूत्रों में से। मेरी टर्म में 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, एक तो फल से आया था, एक क्रम का स्वरूप। ये 2 क्वेश्चन मेरी 2020 में जब मैंने एग्जाम दिया था तब आए थे। हर बार आएंगे यहाँ से क्वेश्चन भैया, इतने इंपॉर्टेंट है ये चीज यहाँ पे। तो धर्म में का फल बताया गया कि क्लेश और कर्म का नाश हो जाता है, क्रम का स्वरूप बताया गया है, और केवल्य की प्राप्ति और डेफिनेशन बताया गया है। इस चैप्टर का नाम क्या है बताएं जल्दी। केवल्यपाद। इस तरीके से हमारा एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन होता है। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं आपको, वैसे तो इतने डिटेल में हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। जो है अपना, चलो मैं पहले मैं ओरली बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ छोटा सा। जितना आप लोग एक्टिव रहे होंगे आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। तो पतंजलि योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया, महर्षि व्यास जी इसके भाष्यकार रहे, 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया। समाधि, साधन, विभूति, केवल्य, टोटल 195 सूत्राज हैं। पहले में 51, दूसरे में 55, विभूति में 55, लास्ट में 34। समाधि में समाधि का वर्णन है, इसलिए इसको समाधि पद बोलते हैं। साधन में साधनों का वर्णन है, क्रिया योग, अष्टांग योग, इसलिए इसको साधन बोलते हैं। विभूति में क्या है, विभूतियों का वर्णन मिलता है, इसलिए उसको विभूति पाद बोलते हैं। केवल्य का स्वरूप बताया गया, इसलिए उसको केवल्य पाद बोलते हैं। तो अब डाउट्स में लास्ट में लूंगा, पहले मैं टेस्ट ले लेता हूँ 5 से 10 मिनट का। तो सभी लोग ऑनेस्टली उसका आंसर करेंगे, सभी लोग मैसेज करके बताएंगे, सभी लोग मैसेज करके बताएंगे। जो मेरे सामने और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसका मतलब आप लोग एक्टिव नहीं हो, तो वहां पर भी मैसेज आपको ड्रॉप करना है, तभी मुझे पता चले कि हाँ आप वहां पर भी एक्टिवली जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं हमारी क्लास की वो लोग भी इसका आंसर कर रहे हैं। चलो जी, वो जिसका नाम बोलूं वो माइक खोल के सामने पेश हो जाएगा, और कैमरा खुल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए तो मुझे बताएं जल्दी से मैसेज करके कि चैप्टर्स को और सूत्रों को एक ही मैसेज में टाइप कर दो। कितने पाद हैं योग दर्शन में, और किन पादों में कितने कितने सूत्र हैं, सीक्वेंस में टाइप करो सभी, जल्दी से मैसेज करो सारे। वेरी गुड, लक्ष्मी जी का मैसेज आया जी। लक्ष्मी जी बताइए। जी सर, इसमें 4 पाद हैं। समाधि पाद जिसमें 51, साधन और उसमें 55, विभूति पाद उसमें भी 55, और लास्ट है केवल्य, उसमें 34 पाद सूत्र। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए अब मैं एक थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएंगे ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में कहाँ बताया गया है, मैसेज करें। हेट राम जी मुझे माइक खोल के बताइए, हेट राम जी ऋतंभरा प्रज्ञा कहाँ बताई गई।
भैया मुख्य रूप से ऋतंभरा प्रज्ञा चैप्टर 4 कहाँ बता रहे हो आप? ये साधन में पहले समाधि में बताई गई है मुख्य रूप से, ठीक है। तो ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा आपको। अच्छा, पंच क्लेशों के नाम लिख दो। पंच क्लेश कौन कौन से हैं? जल्दी से मैसेज करो। पंच क्लेश। कमॉन कमॉन कमॉन। वेरी गुड। लक्ष्मी जी ने टाइप कर दिया है, प्रियंका जी ने टाइप कर दिया, निखिल जी ने, संजय जी कर रहे हैं टाइप। वेरी गुड। संध्या जी, प्रदीप जी से मैं चाहूंगा, प्रदीप जी आंसर करें माइक खोल के। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वेरी गुड। महेश जी मुझे बताइए, क्लेशों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? महेश आर्य जी मुझे बताइए। सर तीसरे पाद में सर। तीसरे पाद में क्लेशों का वर्णन मिलता है। समाधि समाधि पाद में सर, सॉरी उसमें साधन पाद में। साधन पाद में। कंफ्यूज हो गए। प्रकाश जी आंसर करें और बताएं कितने क्लेश हैं। 5 क्लेश है सर। साधन पाद में बताया गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मुझे बताइए, अष्टांग योग क्यों करना चाहिए? मैंने प्रेजेंटेशन में भी लिखा हुआ था, जल्दी बताओ। मैसेज करो, पहले मैसेज करो, मैसेज करो। चलिए मैं पूजा जांगड़ा जी से पूछता हूँ, हमारी जींद की खिलाड़ी। पूजा जी सामने आइए और बताइए अष्टांग योग के बारे में। हाँ जी सर। सर जी। जो अष्टांग योग है उसका वर्णन सेकंड अध्याय में दिया है सर, साधन पाद के अंदर। और सर जैसे जो बिल्कुल अधम कोटि के साधक है सर, उनको उनके लिए अष्टांग योग बताया गया है, यानी कि वो स्टार्ट कर सकते हैं अष्टांग योग से शुरू से। हाँ, वो आपने थोड़ा हाइयर बता दिया। अभी जो मैंने आज पढ़ाया उसके बेस पे बताइए, और मैंने क्या क्या बताया है? बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, बताओ। सर सेकंड अध्याय में नींद आ गई थी। ओ, सो गए थे? पकड़ लिए आपको तो, बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो इतना बोर पढ़ा दिया मैंने यहाँ। सर पहले 5 बहिरंग हो गए और लास्ट के 3 अंतरंग हो गए, लेकिन अंतरंग में भी निर्विण समाधि के संदर्भ में वो भी बहिरंग ही है। वेरी गुड, इससे पता चल रहा आपने पहले पढ़ा हुआ है। वेरी गुड उमेश सर, बहुत बढ़िया। तो पूजा जी रिकॉर्डिंग सुन लेना दोबारा से, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, मैं पर्सनल भी पूछ लेता हूँ कॉल करके किसी से, तो आप पढ़ लेना। कभी भी कॉल आ जाता है मेरा किसी के पास भी, ठीक है? ठीक। ओके, अब मुझे बताएंगे संयम का वर्णन कहाँ मिलता है? मैसेज 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 प्लीज सर, मैसेज मैसेज, बाकी लोग भी हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। विभूतिपाद। मनीता जी बताएंगे कहाँ विभूतिपाद में मिलता है, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो तो। अनीता सिंह जी बताएं। चलो, मनीता जी तो नहीं खुल रहा माइक उनका तो। सर संयम का ये विभूतिपाद में इसका वर्णन किया गया है। विभूतिपाद में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि 5 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन कहाँ किया गया। अभी सभी लोग बने रहिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट होमवर्क देना आप लोगों को, नहीं तो होमवर्क छूट जाएगा फिर। आप बने रहिए सभी, ठीक है? जाओ मत अभी।
5 प्रकार का सिद्धियां विभूति पाद में ही मैसेज दिया गया प्लीज है। प्लीज। ओ पिटाई होगी बुरी वाली। पहले तो माइक बंद करो। और वैसे भी गलत आंसर किया आपने, बिल्कुल गलत आंसर किया है अनीता जी। मुझे आशा नहीं थी आपसे। मुझे इसका आंसर कौन करेगा? राहुल जी से पूछ लेते हैं। राहुल जी नए नए खिलाड़ी हैं हमारी क्लास के। आओ जी राहुल प्रजापति जी सामने आइए। जी सर। बताइए राहुल जी। आज में एक एग्जाम। बताओ बताओ बताओ। सर कंफर्म नहीं है, साधन पाद। ओ, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था जिम वाला, याद है? पोपायो द सेलर मैन, याद है कुछ? समाधि पाद सर। जिसने वो सीरियल देखा है जी, आओ सामने बताओ जी, एग्जाम्पल के साथ जल्दी से बताओ, सामने आओ। देखो मजे मजे में याद करोगे ना, चीजें जल्दी याद हो जाएंगी विभूति पाद एग्जाम्पलों में के बता साथ। दे सर। जी हैं? विभूति पाद मैंने गलत पढ़ा दिया क्या? सर कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में नहीं, हाँ केवल पाद आएगा सर। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो? निशा जी एक्सप्लेन करो। सर पंच जो है 5 सिद्धियां मिलती हैं। जन्म से मिलने वाली सिद्धि और शुद्धि से मिलने वाली, जैसे बताया कि कोई दवाइयां वैसे जड़ी बूटियों से आप उससे मिलती थी पहले। इसमें मंत्र जाप से मिलने वाली सिद्धि, मंत्र को सिद्ध कर लेने से, और तप से मिलने वाली सिद्धि, और समाधि से जो मिलने वाली सिद्धियां तो है ही। भैया फोर्थ पाद का पहला ही सूत्र है ये, ध्यान से पढ़ो, ठीक है? जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसका। हाँ अहिंसा की स्थिरता होने से, ठीक है सर, अहिंसा वाला मेरे दिमाग में आ गया। फिर बलेश हस्ती बलादिनी आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे ध्यान में आया नहीं जन्म असदया वाला तो आया ही नहीं। देखिए अगर 5 अगर क्वेश्चन पूछा गया है पंच, तो समझ जाओ केवल्य है, वहां पे पंच नहीं मिलेगा आपको। ये डिफरेंस है, ठीक है? ये फेमस क्वेश्चन है और बच्चे ऐसे ही गड़बड़ करते हैं जैसे आपने की एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा कि पंच सिद्धि कहाँ बताई गई है? केवल्य पाद में, विभूति पाद में। बच्चे डायरेक्ट विभूति पे लगा देते हैं, सिद्धि दिखती और गलत होता है उनका क्वेश्चन फिर। ओके, आप मुझे बताओ। सर मुझसे ना अधिकतर मिस्टेक होती है ये वृत्तियों और कलेश में, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस में भूल जाती हूँ। तो इसका कुछ इजी आप बता सकते हैं कि कैसे, मतलब वो ना हो? बताएंगे बताएंगे, पेशेंस रखो। अब धीरे धीरे हम ना एक एक चीज को पढ़ेंगे। अभी तुम बाहर भारत का नक्शा देख रहे हैं, अब जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब एक एक करके पढ़ेंगे हम सबको, ठीक है? पेशेंस रखो, सब पढ़ेंगे। हाँ अभी पहले मेरा आंसर करो, टाइम पहले ही बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, कर्म, कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं योग दर्शन में? जल्दी से मैसेज करो सारे। 4। मैसेज भैया, मैसेज, थोड़ा सब्र रखो। 4 प्रकार के। अरुणा मौर्य जी मुझे बताएं। सर शुक्ल कृष्ण और अकृष्ण। वेरी गुड। जय कृष्ण पांड्या जी की बहुत तारीफें सुनी है मैंने, बहुत सच में हमारे प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, वो लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं। मेरे पास कल मैसेज मिला मुझे। तो जय कृष्ण जी आप वही है ना, उड़ीसा वाले? जय कृष्ण पांड्या जी एक्सप्लेन करो अगर आपको याद हो तो, शुक्ल अशुक्ल कर्मों को। आवाज नहीं जा रही है जय कृष्ण जी के पास में हमारी, कोई बात नहीं।
अंशुमान जी बताइए। जी सर। जी अंशुमान जी, आप दिल्ली वाले हैं ना? जी सर। जी अंशुमान बताइए जी। सर वही कृष्ण शुक्ल शुक्ल थोड़ा बताओ, खोल के बताओ, थोड़ा और खोल के बताओ। आप तो पुराने स्टूडेंट हो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। आपको थोड़ा लेफ्ट हो रहा है। अरे अंशुमान जी, आप MDYA की क्लास मुझे लग रहा है 1-1.5 साल से ले रहे हो ना? बाकी बच्चे तो नए हैं, आप तो पुराने बच्चे हो। कोई बात नहीं, थोड़ा और एक्टिव हो जाओ। प्रियंका जी बताएंगे, चलो प्रियंका जी गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक्सप्लेन करो, शुक्ल क्या है, अशुक्ल क्या है, कृष्ण क्या है, बताओ प्रियंका जी। कृष्ण शुक्ल, अशुक्ल और अकृष्ण, पाप और पुण्य। मतलब कृष्ण पाप वाला होगा और शुक्ल पुण्य वाला होगा, और अशुक्ल अकृष्ण पाप पुण्य। सर इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो जाता है आगे लगने में। राधिका जी बताएंगे, चलो जी राधिका जी। राधिका मैम, हाँ जी, तो हमारी सबसे सीनियर है हमारी क्लास में। राधिका मैम बताइए। राधिका मैम आवाज आ रही है? सो गए आप भी पूजा जी की तरह? चलिए पूजा जी ने हाथ उठाया, बताओ जी पूजा जी, आंसर करो। सोई नहीं थी, मैं कुछ काम कर रही थी, पूछा। बताओ हाँ। बताओ राधिका मैडम, बताओ जी बताओ, फिर आपसे गाना सुनेंगे लास्ट में हम, जल्दी बताओ। हाँ जी भैया, शुक्ल ने पुण्य कर्म, कृष्ण ने पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण ने पाप पुण्य मिश्रित कर्म, और शुक्ल अकृष्ण योगी के अच्छे कर्म। वेरी गुड। पूजा जी एक बार और रिपीट कर दीजिए। जी सर। शुक्र कर्म जो सर अच्छे कर्म है, श्रेष्ठ कर्म, और कृष्ण कर्म बुरे कर्म, पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण पाप और पुण्य का मिश्रण, और अशुक्ल अकृष्ण वो होते हैं जो वो ना पाप होते ना पुण्य होते। वेरी गुड, जो निष्काम कर्म योग, ठीक है। जो निष्काम कर्म योग बोलते हैं वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं। ओके, क्लियर हो गया प्रियंका जी आपका डाउट? जी सर। ओके ठीक है जी, चलिए मेन क्वेश्चन कर लिया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं एक और छोटा सा होमवर्क देता हूँ आपको। पहली बात तो मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना सबको, या हट गई? विजिबल है ना, ठीक है। तो एक तो आपको ये मैं शेयर कर दूंगा, एक दो जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करके, ये सारे जो मैंने नोट्स बनाए हैं उंगलियों पे याद कर लेना, पूरा सीक्वेंस याद कर लेना। कल की छुट्टी रहेगी ना, इसलिए कह रहा हूं मैं। वो आप कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, मुझे रिजल्ट चाहिए तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं, आपको पता है मैं पढ़ाने नहीं आता फिर। अब पढ़ाने मैंने छोड़ दिया, मैं मजबूरी में आया हूँ आप लोगों को हालत देख के पढ़ाने के लिए भी। और दूसरा आपको क्या करना है कि ये श्लोकों को डेली लिख लिख के याद करना है। सब लोगों को क्या करना है? याद करना है सर। याद करना डेली। है। आपने और जो दोस्त है ना, जो छोटा ग्रुप आपने बनाया, एक दूसरे से डेली पूछने हैं, डेली सुनने हैं क्वेश्चन आपको। भैया चलो दूसरा सूत्र सुनाओ, पांचवा सूत्र सुनाओ, 1 से 5 तक सुनाओ, 5 से 1 तक रिवर्स सुनाओ। डेली उसको लिखना है 3-3 बार, 5-5 बार पूरे दिन। मैंने ऐसे धीरे धीरे करके, हमारे जब यूनिवर्सिटी में योग दर्शन का चैप्टर हमें 3rd सेमेस्टर में लगा था मुझे, एमए में, लेकिन एमए में 3rd सेमेस्टर आने से पहले ही मैं लगभग 150 से ज्यादा सूत्र याद कर चुका था अपने आप से, बिना टीचर को पढ़ाए। बिना टीचर को पढ़ाए अपने आप से इतने सूत्र मैंने याद कर लिए थे, और तभी मैं आज उस लेवल पर हूँ। तो बिना पढ़ाए भी सूत्रों को याद किया जा सकता है। रट्टा, शुरू में रट्टा मारना पड़ेगा, शुरू में रट्टा मारो, फिर धीरे धीरे चीजें जब समझ आएंगी ना, फिर वो पक्का हो जाएगा।
तो इसलिए डेली 2 बार 5 बार 10 बार बोल बोल के लिख लिख के सुना सुना करके इस तरीके से आपको ये सारे सूत्र याद कर लेना। मुझे याद हुए थे 3 महीने में, मुझे 3 महीने में याद हुए थे ये सूत्र। डेली का मेरा टारगेट होता था 2 सूत्र याद करने मेरे को, डेली 2 सूत्र। इस तरीके से 3 महीने में मेरा टारगेट 195 का पूरा हुआ था। अब आप लोगों की मर्जी है, डेली 2 3 5 जो आपकी स्पीड बने, लेकिन डेली लिख लिख के याद करना है। बिना सूत्रों के याद किए आपको योग दर्शन कभी याद नहीं हो सकता, हमेशा गलती करोगे, हमेशा। सूत्रों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस आती है और सीक्वेंस वही बता सकता है जिसको सूत्र याद हो। तो सूत्र आपको याद, और उससे भी बड़ी बात, आगे बढ़ने से पहले पीछे का रिवीजन जरूरी है। 10 सूत्र याद होगे, 20 सूत्र याद होगे, 20 से 25 आप कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले आप याद नहीं करोगे। डेली लिखना है पहले 20 को, उसके बाद आगे के 5 याद करने हैं, फिर अगले दिन पूरे 25 दोबारा लिखने हैं, फिर आगे के 5 याद करने हैं। ये स्ट्रेटेजी बनानी है आपको। तो सभी लोग फॉलो करोगे? बताए माइक खोल के कौन कौन फॉलो करेगा इसको? यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। वेरी गुड। यस सर। देखिए फॉलो करोगे तो एग्जाम में आने, एग्जाम होने से पहले मैं श्योर हूँ आप सबको सारे सूत्र याद हो जाएंगे, 100% याद हो जाएंगे। समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। लेकिन ये मैंने बताया ना कि मैंने खुद भी हमारे टीचर को पढ़ाने से पहले मैंने अपने आप से याद कर लिए थे ये सूत्र। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी भी एक होप है आप लोगों से कि आप कम से कम ये दिवाली वाला जो फेस्टिवल है, आप कम से कम पहला चैप्टर तो आपकी उंगलियों पे याद हो जाना चाहिए, 51 वाला, और आगे का भी हो जाए तो अच्छी बात है। और फिर मैं कंपटीशन भी कराऊंगा, जीतने वाले को प्राइज भी मिलेगा सूत्रों में, उल्टा सुल्टा इस तरीके से एक हम क्वेश्चंस करेंगे। पीछे भी हमने किया था, आप लोग होंगे उसमें। ठीक है जी, तो अब अपने डाउट्स लीजिए और फिर हम छुट्टी करते हैं। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में कुछ पूछना है? सर जी अंशुमान जी बताइए। सर ये क्लिस्टा ये जो श्लोक है इसका बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सुनाई नहीं दिया, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। सर ये क्लिस्टा श्लोक रहता ना पहले में। इसको उल्टा याद करो। हाँ, ऐसे कर लीजिए, एक्लिस्ट को पॉजिटिव समझ लीजिए और क्लिस्ट को नेगेटिव समझ लीजिए। मतलब कि मैंने आपको कुछ बताया, अगर उससे आपका कुछ भला हुआ तो मतलब कि वो एक्लिस्ट वृत्ति थी, एक्लिस्ट पॉजिटिव थी। आपने कोई सपना देखा, निद्रा वृत्ति बता रहा हूं मैं, सपना देखने से आपके अंदर पूरा जुनून जाग गया, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे तो ये चीज करनी है, यानी कि आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें आने लग गई। इसका मतलब वो वृत्ति थी निद्रा वाली, वो एक्लिस्ट वृत्ति थी। और वही आपने भूत प्रेत का सपना देख लिया और सपना देने के आप डर गए, आप बीमार हो गए, तो मतलब आपके साथ बुरा हुआ, तो वो क्लिष्ट वृत्ति थी। समझ आया? पॉजिटिव मिले तो एक्लिष्ट और नेगेटिव प्रभाव हो तो क्लिष्ट। समझ आया? जी। और कोई डाउट किसी का? ओके हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए जी शांति पाठ कर लेते हैं। शांति पाठ सर आज मुझे हाँ निखिल जी का लास्ट डाउट लेते हैं, फिर शांति पाठ करेंगे। जी निखिल जी। सर मुझे पेपर से कुछ डाउट था तो पूछना था, पूछ सकते हैं सर? बताओ, जरूरी होगा तो मैं भी बता दूंगा। सर उसमें मतलब पेपर हम मतलब चेक किए तो जैसे एकदम हार्ड पेपर आया है और एकदम इजी पेपर आया है, मतलब सेकंड पेपर। जैसे हार्ड पेपर आया तो उसका मतलब जो क्वेश्चन आए थे हार्ड वाले, उसका मतलब हम क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं।